साल 2022 का आखिरी महीना दिसंबर शुरू हो चुका है। आज इस महीने का तीसरा दिन यानी कि 3 दिसंबर है। अगर आप आज के इस दिन को इतिहास के चश्मे से देखेंगे तो कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिन्हें शायद ही कभी भुलाया जा सकता है। नमस्कार, इंडियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। आज के दिन में से कुछ घटनाएं अच्छी तो कुछ बहुत ही ज्यादा बुरी भी थी। 3 दिसंबर के नाम दर्ज सबसे बुरी घटना की बात करें तो वो भोपाल गैस त्रासदी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड कीटनाशक प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था और इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग घायल भी हुए थे। इस घटना के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आज की तारीख को और क्या हुआ उनके बारे में आप सभी को बताते हैं। इसी तारीख को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का भी निधन हुआ था। इनके अलावा देश और दुनिया की कई ऐसी घटनाएं हैं जो 3 दिसंबर को हुई थी। 1790 में आज ही के दिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मुर्शिदाबाद के नवाब से फौजदारी न्याय प्रशासन का अधिकार छीन लिया था और सदर निजामत अदालत कलकत्ता ले गए थे। 1829 में आज के दिन वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। 1882 में 3 दिसंबर को आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रणेताओं में से एक नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। 1884 में 3 दिसंबर को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। 1971 में आज के दिन भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा और राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। युद्ध की परिणति बांग्लादेश के उदय में हुई। अगर बात करें 1979 की तो आज ही के दिन हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का निधन हुआ था। 1989 में ईरान ने इस्लामी संविधान अपनाया। 1982 में आज के दिन भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज का जन्म हुआ था। 1984 भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से जहरीली गैस के रिसाव से हजारों लोगों की मौत हुई थी और उससे कई गुना ज्यादा लोग बीमार हुए थे। इसे दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी में गिना जाता है। ये रात वो काली रात थी जब पूरे भोपाल के आबो हवा में जहर घुला हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी की आज 38वीं बरसी है। 38 साल पहले की ये सुबह भोपाल के लिए बहुत ही ज्यादा भयानक थी। रात को सोने गए हजारों लोग सुबह की रोशनी नहीं देख पाए थे और इसमें उनका कोई दोष भी नहीं था। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल के जेपी नगर में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के प्लांट नंबर सी के टैंक नंबर 610 से मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इसने हजारों परिवारों को तबाह कर दिया था। रात को जब लोग नींद के आगोश में थे, भोपाल शहर में लाशों का ढेर लग गया था। हालात ये थी कि लाशों को ट्रक में लोड करना पड़ा था। लाशों को ढोने के लिए गाड़ियों और अंतिम संस्कार के लिए कफन कम पड़ गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जहरीली गैस के लीकेज के कुछ घंटों के अंदर 3000 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि उस समय भोपाल में मौजूद रहे लोगों का मानना है कि मृतकों की संख्या 15,000 से ज्यादा थी। मौतों का सिलसिला हादसे के कई साल बाद तक जारी रहा। उस वक्त दहशत के मारे लोग जिंदगी बचाने के लिए बदहवास होकर अपने बच्चे को गोद में लिए परिवार की महिलाओं के साथ सड़कों पर भागने की कोशिश कर रहे थे। कई तो सड़क पर ही गिर गए और फिर कभी नहीं उठे। हजारों लोग भोपाल से बाहर निकलने की कोशिश में थे। कुछ लोगों को जब जहरीली गैस सूंघने में आई तो गंध से फौरन समझ गए कि ये केमिकल फैक्ट्री से रिसी जहरीली गैस है। लेकिन हजारों लोगों को यही नहीं पता था कि कोई गैस रिसी है। आंखों में तेज जलन, घुटन से बाहर निकल पड़े थे। उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्हें पता भी नहीं था कि अगले सेकंड ही उनकी जान चली जाएगी। जो बच गया वो इस दिन को बयां करता है तो सुनने वालों के रोए खड़े हो जाते हैं। भोपाल की कोर्ट ने फैक्ट्री के मालिक एंडरसन को फरार घोषित कर दिया था। ये दिन था 1 फरवरी 1992 का। इसके बाद कोर्ट ने एंडरसन के खिलाफ 1992 और 2009 में 2 बार गैर जमानती वारंट भी जारी किया। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। सितंबर 2014 में एंडरसन की स्वाभाविक मौत हो गई और उसे कभी इस मामले में सजा नहीं भुगतनी पड़ी। आज भी जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है वो इस दिन को याद करने से घबराते हैं। ये तारीख इतिहास के काले पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है, जिसे चाह के भी कभी नहीं भुलाया जा सकता।